हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश शब्बीर। दोस्तों, बाबर आजम को टी20 की परफॉर्मेंस पे जज करके अब ओडीआई स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। और ये क्या क्राइटेरिया है, ये पाकिस्तान का तो समझ नहीं आता कि एक प्लेयर जब आपको लगता है स्लो है, उसको आप टी20 वर्ल्ड कप में तो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो प्लेयर विकेट के ऊपर स्टैंड लेके लंबा खेलना जानता है, उसको आप ओडीआई क्रिकेट से बाहर कर देते हैं। यही वो रीज़न है, कुछ फैसले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से तबाही की तरफ चला गया हुआ है। बहरहाल जो रमीज़ राजा हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने उन्होंने कहा है कि बाबर आजम के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही है। बाबर आजम डिज़र्व भी ये करते हैं। और मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि रमीज़ राजा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रमीज़ राजा बाबर आजम के लिए सबसे बड़े सपोर्टर हैं पाकिस्तान के अंदर एक्स क्रिकेटर्स में। वो हमेशा कहते हैं कि बाबर आजम को ना सिर्फ टीम में होना चाहिए, उसको इन वाइट बॉल का ख़ास तौर पे कैप्टन भी होना चाहिए, चाहे टी20 हो चाहे ओडीआई हो। इवन वो तो टेस्ट में भी प्रेफर करते हैं, बट ऑब्वियसली जितनी भी वो सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी जगह पे वो बाबर आजम को एज लीडर, एज क्रिकेटर, एज बैट्समैन वो देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बाबर आजम ये डिज़र्व करते हैं कि उनकी ओडीआई में जगह ना बने, क्योंकि ये वो जानते हैं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग दो ही प्लेयर हैं, बाबर आजम और उसके साथ फ़खर जमान। रिजवान भी डिज़र्व करते हैं, बट ये दी मोस्ट डिज़र्विंग है, लेकिन दोनों ही टीम से आउट हैं। बाबर आजम के बारे में उन्होंने ये बात इसलिए की, उन्होंने कहा कि जब इनको अभी टी20 वर्ल्ड कप में खिलाया गया है और इनको नंबर 4 दिया गया, पूरी दुनिया में जब लोग कह रहे हैं कि इसको ओपनिंग के ऊपर रखा जाए या इसको वन डाउन रखा जाए, फोर्थ नंबर पे रखना इसके साथ गलत है और इसको खुद भी समझ नहीं आ रहा, ये इसके साथ जाती है। ऑब्वियसली बाबर आजम थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, वो इस तरह से नहीं है। उनको चाहे कंपेयर किया जाता है विराट कोहली से, विराट कोहली बहुत ही यानी ऐसे बैट्समैन हैं ब्लास्टिक किस्म के, वो तो सीधा मुंह पे जाके कह देते हैं कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। वो तो अपने लिए खड़ा होना जानते हैं। लेकिन बाबर आजम कंपैरेटिवली कुछ ऐसे प्ले बंदे हैं, ये बेचारा चुप कर जाता है, ये कहता है कि वेट करता है कि मेरे लिए शायद सही डिसीजन हो। अब हुआ क्या कि बाबर आजम ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने नंबर 4 लिया। ऑब्वियसली फिर उनको जब 2 विकेट्स 3 विकेट्स एकदम ऊपर से गिरी हुई मिलती थी, तो आके वो इनिंग को डेवलप करते थे, विकेट पे स्टैंड देते थे, वो उल्टा उनके गले पड़ गया। तो इसलिए रमीज़ राजा ने कहा कि यार ये अपने पाँव पे इसने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, ये नहीं है कि इससे कोई किसी ने ये चीज़ छीनी है। ये अभी जो बाबर आजम के साथ जो भी हुआ है, इसके पीछे सारा कुछ इसका अपना किया धरता है। इसको अगर देखना चाहिए था कि अगर मुझे प्रॉपर स्पेस नहीं मिली है, मेरा आइडियल नंबर नहीं मिला है और मैं उस पे नीचे आके जब सही परफॉर्म नहीं करूँगा, तो उल्टा ये चीज़ मेरे गले पड़ेगी, तो इसको छोड़ देना चाहिए था। इसको सलमान अली आगा और माइक हैसन को कह देना चाहिए था कि आप मुझे प्लेइंग 11 में ना रखें। सो ये बात कहीं न कहीं रमीज़ रज़ा की ठीक है यार, कि थोड़ा बहुत आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। नहीं लेने की रीज़न ये है कि आज आप टीम से बाहर हैं। अब जब इनसे कप्तानी ली गई थी, बाबर आज़म ने इतना बवेला मचाया था कि शाहीन अफरीदी ने मेरे से कप्तानी क्यों ली, उनसे नाराज़ भी हुए थे, सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जहाँ पर बिल्कुल इनको जेन्युइन स्टैंड लेना चाहिए था कि यार मुझे वन डाउन खिलाओ। सलमान अली आगा से क्या हुआ है? उसने 6 मैचेस में 60 स्कोर किया है। अब इंटरनेशनल लेवल का आपका कैप्टन है, इतनी बड़ी टीम का, और उसका जो एवरेज है वो 10 है और उसका स्ट्राइक रेट 110 से भी नीचे है टी20s में। और वो बाबर आजम को इसलिए निकाल देता है कि मैंने स्लो प्लेयर्स नहीं खिलाने, ऐसे प्लेयर्स खिलाने हैं जो पाकिस्तान को मैच जीत के दें। और वो फ़खर जमान को इसलिए नहीं खिलाते हैं क्योंकि उनकी ईगो हर्ट करती है कि मेरे से जाके ज़्यादा जाके अच्छा खेल लेगा। सो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम ने जो अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, उसके ऊपर इनके साथ जो अभी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, ये कहना है रमीज़ राजा का। और आइंदा इससे बाबर आजम को ये लेसन मिलेगा कि वाकई में अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको आवाज़ उठानी चाहिए। मोहसिन नकवी ने डायरेक्ट ये कहा हुआ है कि किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को कोई इशू है तो आके वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है, मैं उसका खुद पर्सनली वो इशू रिजॉल्व करूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।